हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताऊंगी, उसमें कैसे करेंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है। एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एम और एन जो है कॉन्स्टेंट भी हो सकती है और एक्स वाई के कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी? जबकि डेल्टा एम यानी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स। इसको ध्यान से देखिएगा। एम जो है इसमें हमारा m इज़ दी कोफिशेंट ऑफ dx। जो dx का कोफिशेंट है उसे हम y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट एंड n dy का जो कोफिशेंट है n उसे हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y x। पार्शियल डेरिवेटिव और का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास n को हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और केवल x के जो भी टर्म्स आएंगे उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली हेयर डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव का ये सिंबल होता है डेल बाई डेल एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x की सारी टर्म्स को कांस्टेंट करेंगे और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल आती है डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स, तो ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट कहलाएगी। और इसके सॉल्यूशन का जो वर्किंग मेथड है वो हमारा ये है कि वर्किंग रूल इसमें क्या है कि सपोज़ ये इक्वेशन है हमारे पास गिवन, हमने चेक कर लिया कि ये एग्जैक्ट है डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई। इसमें कंफ्यूज ना करें, डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई डी एक्स का कोफिशिएंट एम है और डी वाई का कोफिशिएंट एन है। ये हमारा इक्वल आ गया, दैट मीन्स इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। हम टेस्ट कर लिया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। फॉर सॉल्यूशन एम को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एम को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट रहना चाहिए। एंड सेम थिंग इंटीग्रेट, सेकंड स्टेप में इंटीग्रेट ओनली दोज टर्म्स इन एन। एन में केवल वही टर्म्स हमें इंटीग्रेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसमें कि एक्स नहीं है। एक्स ना हो वो वाली टर्म्स हमको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करनी है। दो हमारे पास स्टेप मिल गए हमारे पास। फर्स्ट से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगी, एक एक्सप्रेशन हमें सेकंड से मिलेगी। ऐड द टू एक्स, थर्ड स्टेप में ऐड द टू एक्सप्रेशन 1 and 2 एंड इक्वेट टू ए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। दोनों जो भी टर्म्स हमको यहाँ से मिलती हैं उनको जोड़कर वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल हम रख देंगे। ये इसका हमारा सॉल्यूशन होगा। और वी कैन से दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस तरह से डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेट एम को जो हमने डिफरेंशिएट किया था वाई एज ए कांस्टेंट, उस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में। सॉरी, एम को इंटीग्रेट करना है विद टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट एंड एन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग ओनली दोज टर्म्स इन एन which do not contain x which is equal to c. So this is the solution of exact differential equation. We can explain by this example. This example I have taken from your exam paper, university exam paper. Solve this: x dx plus y dy plus x dy minus y dx over x square plus y square equal to 0.
इसे हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लेंगे। डी एक्स को अलग लिखेंगे, डी वाई को अलग। ये एक्स वाई का जो डी एक्स का कोफिशिएंट है ये एक्स और वाई दोनों में है। इसी तरह से डी वाई का कोफिशिएंट एक्स और वाई दोनों में है। तो ये हमारी एम की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी। डी वाई का कोफिशिएंट एन हो जाएगा, डी एक्स का कोफिशिएंट एम हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो डी एम ओवर डी वाई, डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये आ गया है। इसी तरह से डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स निकाला, उसकी वैल्यू भी हमारी ये आ गई। इसमें वाई कांस्टेंट रखा तो ये हमारे पास, अब हमने दोनों एक्सप्रेशन चेक करी तो डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स आ गया है। आर इक्वल, देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेट एम की कौन सी टर्म्स लेनी है, यहाँ पर वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। एंड यहाँ पर हमें टर्म कौन सी लेनी है जिसमें कि डज नॉट कंटेन एक्स। तो अब आपका देखिए एम क्या है, एम को तो आपको ऐसे इंटीग्रेट करना ही है। एन में से देख लीजिए वाई, इस टर्म में आपका वाई है, इस टर्म में यहाँ से अब एन में से आप कौन सी टर्म लेंगे, केवल वाई वन टर्म, जो वाली आप छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से, जब हम और इक्वल टू अ कांस्टेंट सी। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये लॉग सी भी हो सकता है, 2k सी स्क्वायर ई टू द पावर सी ई स्क्वायर, इस तरह की कोई भी फॉर्म आ सकती है। ये तो जनरली नहीं आएगा, लॉग और सी स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू सी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को हटाएंगे यहाँ से तो ये हमारा 2c बन गया है। ये 2c को फिर से हम एक नए आर्बिट्री कांस्टेंट के में लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन इस का ये हो जाएगा। आई होप ये इक्वेशन मेथड आपको एग्जैक्ट का समझ में आया होगा। इसमें हमें जो कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं एम और एन को विद सर्टेन कंडीशंस के साथ में। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मेथड को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िएगा और अपनी बुक से क्वेश्चन करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।